नमस्कार है आप सभी को। जी नमस्कार सर। आज फिर हम निकले एक नई मतलब यात्रा पे। यात्राएं रखी, हम तो यात्रा ही करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। जी घूमना ही जीवन है हमारा, और उसी का हम आनंद भी लेते हैं, उसमें कई चीजों को भी ढूंढते हैं। सब कुछ हमको मिल जाता है मतलब घूमने में। और उसके अलावा बाकी मौसम का आनंद आप भी लीजिए। देखिए कितना प्यारा मौसम है यहाँ पे, बारिशों का मौसम है, बरसात हो रही है, बढ़िया। और अर्जुन जी सर, आप बताइए, और आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया सर। आज मंदिर भी गए हम। हाँ वो तो जाए, अच्छा, मत्था भी टेका हमने। हाँ जी, हाँ जी। और अभी यहाँ पे भी गए थे ऊपर। तो आस्था और विश्वास की बात होती है ना जी। मंदिर तो मतलब कि हजारों चले जाओ, लाखों चले जाओ, पर जी। एक वो है आस्था और विश्वास की बात है। वो देखो कितना अच्छा ये जो है पानी का स्रोत पानी है। का ना, ये जी। इसको देखो, दिखाओ सभी को ये पानी का जो स्रोत है ये। बाहर बारिश भी लगी है नेचुरल। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो हर जगह मिलेगा ये। जी चलो सर, चलो सर। और सर ये जो फोटो लगाई आपकी गाड़ी में, जब मतलब कितनी बार बैठा हूँ, मतलब ये फोटो, इसका फोटो लगाने का क्या रीजन है? मतलब हनुमान जी के बारे में पूछ रहे हैं कि नीम करोली बाबा के? ये जो सर नाम नहीं मेरे को पता, पर ये है नीम करोली बाबा है। नीम करोली बाबा। जी जी सर, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? इनके बारे में देखिए, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही घटित हुआ था इनकी पूजा अर्चना करने से। जी सर। पर मैं भी जैसे अभी आपको नहीं पता ना कि इनकी पे वो है जी वही फोटो या कुछ भी। जी जी। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था जी। मतलब इतने साल निकल गए थे जिंदगी के, पर मैंने कभी भी इनके बारे में सुना नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। जी ठीक है जी। तो एक कुछ मेरे जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी जिनकी वजह से ना मैं थोड़ा परेशान रहता था। अच्छा अच्छा। तो एक दिन मेरा एक ऐसे ही दोस्त मिला जो कि आप क्या कहूँ मैं, इस जी। दुनिया में नहीं है, जिसने कि मुझे बताया था इनके बारे में। जी। और बाकी उनके उसके बताने के बाद मैंने भी काफी जगह पे आजकल देखिए सर्च करने के लिए सबसे पहले इंसान कहाँ जाता है? सोशल मीडिया पे, गूगल हो गया ज्यादातर गूगल में जी। या सोशल मीडिया पे। जी। तो मैंने भी गूगल में इनकी तस्वीर डाल के सर्च किया तो काफी कुछ आया उसमें कि ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, इनका जो मंदिर है नीम करोली का। जी सर। और ये नैनीताल में है। तो मैंने भी उसी हिसाब से पढ़ता गया, देखता गया, समझता गया चीजों को। तो फिर मैंने उनकी उपासना करके कुछ मन में कुछ सोचा कि मेरा जो समस्या है वो भी शायद ये यहीं जाने से दूर होगी। तो मैंने अपने उसी दोस्त से बात की, मतलब ऐसा करते हैं, देखो मैं तो गया नहीं हूँ, अगर आप पहले गए तो वो बोलने लगा मैं भी पहले नहीं गया पर मैं जाना चाहता हूँ, उसने ऐसा कहा। परंतु देखो कई बार मैंने तुमसे पहले भी अर्जुन जी जी सर। डेस्टिनी की बात की है, पर तुम बोलते डेस्टिनी में विश्वास नहीं करता सर। हाँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि उसने मेरे को तो बता दिया, बट उसका वहाँ जाना लिखा ही नहीं था। लिखा ही नहीं था मतलब? हाँ लिखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी जो जिंदगी थी ना बहुत कम बची हुई थी। अच्छा। बिल्कुल सही था वो, कुछ भी ऐसा कोई किसी तरह का मतलब गलत उसमें भी नहीं था, बिल्कुल अच्छा आदमी था। बट अब देखो प्रभु की इच्छा है कि उसके साथ क्या होना था क्या नहीं होना था वो तो वही जाने। तो ऐसा हुआ कि हमने जाने का प्रोग्राम बना, तो वो मेरे ख्याल से टाइम था आपका 2022 का, जहाँ तक मेरे को अभी तक याद है। तो मैंने क्या किया कि अपने भी मतलब जिसने मेरे को रास्ता दिखाया है उनको भी लेके चलता हूँ साथ में। तो उनकी भी मैंने बस में बुकिंग करवा ली। अच्छा। बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि वो नहीं जा पाए। वो बोलने लगे कि मेरे को कुछ घर में समस्या है, तो आज तो नहीं चलूंगा मैं, कल मैं आपके पास वहाँ पे देहरादून में आके ज्वाइन कर लूंगा। बोला ठीक है, मैं निकल गया। अब निकल गया जब मैं वहाँ पे उनका वेट किया देहरादून में जाके। अच्छा। क्योंकि देहरादून से आके फिर नैनीताल के लिए बस लेनी थी। ठीक है, तो वो नहीं आए तो उनका फोन भी स्विच ऑफ होने लगा। फिर मैंने सोचा क्या अब जाना तो है ही है, अब वो उनका वेट मैं कब तक करता हूँ, किस उससे करता हूँ, बस का टाइम भी हो रहा था। मैं निकल गया। जैसे निकला तो वहाँ पहुँच के मतलब कि आप वहाँ से बस ली थी मैंने कोई 8 साढ़े 8 बजे शाम की ना। जी सर। तो सुबह उसने मेरे को वहाँ पे काठ गोदाम 3 साढ़े 3 बजे पहुँचाया। वहाँ से बस ना चेंज होती है, रास्ते छोटे हैं वहाँ पे, बहुत छोटे हैं। तो वहाँ पे पहले तो वहाँ से बड़ी बस जाएगी, मतलब जो बड़ी बस होती है जैसे 45 सीटर्स या कुछ, उसके बाद 2 छोटी बसेस जाती हैं। तो बसेस जो जा रही थी तो बैठा दिया उन्होंने। तो ठीक कोई 6 साढ़े 6 बजे वहाँ
वहां पे पहुंच गए हम नैनीताल। फिर नैनीताल से फिर बस लेनी पड़ती है आगे के लिए, अच्छा। वहां जाने के लिए। फिर वो बस ली मैंने वहां पे, लेने के बाद वहां पहुंच गए थे हम मंदिर में कोई 7 साढ़े 7। और देखो सहयोग की बात होती है ना, इतना जी। अच्छा टाइम कि जैसे मैं पहुंचा वहां पे सभी लोग बैठ के मंदिर के आंगन में जी। वो पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, और आरती होने ही वाली थी। जैसे हम पहुंचे तो पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं देहरादून गया था जी जी तो मेरा वहाँ पे भांजा है जी। जिसको मैं साथ में ले गया था, अच्छा। तो वो मिल गया था मेरे को। कि वो तो गया नहीं मेरे साथ, दूसरा मेरा दोस्त। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पहुंचे हम तो वहाँ पे पूजा अर्चना करने लगे। मन में आप मानोगे नहीं, मन में मैं इतना कुछ सोच के गया था कि मैं वहाँ पे जाके अपना माथा टेकूंगा और ये करूंगा कि हे प्रभु जी। ये मतलब कि जो भी मन में चाहे गुरु जी बोलो या कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल के मतलब कुछ ना कुछ कहूंगा। बट जैसे वहाँ का वो देखा ना दृश्य, वो दृश्य देखने के बाद कुछ भी नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ किया, मत्था टेका और मैं वापस वैसे ही आ गया, बिना किसी कामना के साथ। जैसे लोग बोलते ना कि हमने जाके ये मांगना है, ये इच्छा है, वो है, मतलब मन्नती बोलते हैं ना, जी जी। वो मांगेंगे। मेरे से कुछ मांगा ही नहीं गया वहाँ पे, और मैं वैसे का वैसे आ गया। और जब मैं वहां से आया, आने के बाद जब मैं अपने घर पहुंचने लगा तो जाके मेरे को ख्याल आया, एक जैसे सपना नहीं टूटता है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ जा भी आया और गया भी नहीं। मन में 2 सवाल आए ना कि गया भी और गया भी नहीं। जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं आके घर में, यहाँ वहां से जो बस ली थी उसने सुबह यहाँ पे 4 बजे पहुंचा दिया। तो 4 बजे आके मैंने अब कहा, तो फिर घर में आके रेस्ट करने लगा। और कुछ जो मेरी समस्या थी जी। वो समस्या मेरी, वो जो वहां से आने के बाद की जो नींद थी ना, जी। तो 10:30 बजे मुझे ऐसा कॉल आया कि जिसके बाद से वो मेरी समस्या ही हल हो गई। अच्छा। हाँ, कुछ निजी कारणों से वो समस्या मैं नहीं बता सकता, मतलब कोई ऐसे बताया था आप लोगों को, कुछ पारिवारिक कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से मैं परेशान था काफी सालों से। तो मेरा काफी वो ऐसा था कि वो समस्या मेरी 2016 से चल रही थी, परंतु वो जाके 2022 दिसंबर एंडिंग में, मतलब कि हुई तो खत्म था, पर उसकी शुरुआत जैसे मैं नीम प्रोली बाबा के मंदिर से आया तो खत्म हो गई वो। तो मेरी तो आस्था है इनमें, और इनके बारे में बाकी ये है कि जैसे अभी आपने पूछा, तो आप देखिएगा आजकल तो खैर हर कोई जानता नीम प्रोली बाबा को। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता था ऐसा। तो काफी ऐसे किस्से कहानियां हैं, काफी ऐसी चीजें हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स और काफी बड़े बड़े जैसे फिल्म स्टार्स, और जैसे आप फेसबुक चलाते हैं उनके ओनर, एप्पल के ओनर, इन सभी पे इनकी कृपा दृष्टि रही है। तो यही है कि हनुमान का जो नाम है ना, वो ऐसा है कि जिसने जप लिया उसकी हर समस्या दूर हो जाती है। तो मैं तो यही बोलूंगा आप सभी को कि सबसे बड़ी शक्ति मेरी नजर में आज तक जो मैंने महसूस किया वो हनुमान जी है। हाँ जी, इसलिए मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम भाई। एक चौपाई है हनुमान जी की जिसमें ये बताया है कि कौन सा ऐसा काम है जो कि वो नहीं कर सकते जी, और वो कर सकते हैं, यानी कि हम भी कर सकते हैं जी। जब हम उनकी भक्ति करेंगे तो उनकी शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो सीधी सी बात है, यही होगा फिर कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना हुई तात तुम भाई। जी के साथ